और आज हमारा जो HTML का ट्यूटोरियल है उसकी सेकंड वीडियो पे हम देखेंगे कि किन चीज़ों को जो है हम सीखेंगे। तो उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंस्टॉलेशन देखेंगे कि जो VS कोड है उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम फाइल देखेंगे HTML की किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बेसिक सिंटेक्स होता है HTML का उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम VS कोड की जो एक्सटेंशंस हैं जो हमें हेल्प करती हैं वेब डेवलपमेंट में, हम उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र को आप ओपन कर लें और उसके बाद सिंपली आपको टाइप करना है इंस्टॉल VS कोड। और इतना लिखने के बाद आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आप जो लिंक है वो देख सकते हैं। उसके बाद हमें डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पे जाना है। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है उसमें भी ऐड कर दूंगा। तो सिंपली आपको डाउनलोड, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में, या फिर अगर आप मैक यूज़र हैं तो मैक, और जो उबंटू और जो दूसरे रेड हैट यूज़ करते हैं वो अपने हिसाब से जो भी उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से एक मैसेज आता है, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड फॉर विंडोज़। तो ये 88.8 MB का है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। तो सिंपली हम जिस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की अपने लैपटॉप में, आप उसकी जो जितना भी उसका प्रोसेस हो वो सारा आप कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि हम फाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं एक HTML की। तो उसके लिए मैं एक अपना सेपरेट फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल। ओके, और उसके बाद अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ओपन का एक ऑप्शन है। ओपन करने के बाद अगर मैं इसको दोबारा राइट क्लिक करता हूँ तो ओपन विद VS कोड का ऑप्शन आ रहा है। आप इस तरीके से भी इसे ओपन कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है। आप डायरेक्ट VS कोड में जाके भी उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यही मेथड जो है वो यूज़ करता हूँ, तो मैं उसी के थ्रू जाऊँगा। ओके, उसके बाद हमें सबसे पहले जो है एक फाइल क्रिएट करना पड़ती है। सबसे पहले हम स्टार्ट में देख सकते हैं क्रिएट फाइल, ओपन फाइल और ओपन फोल्डर, जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे हम यहाँ से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये फर्स्ट वन जो है ये हमें फाइल बनाने का ऑप्शन होता है। दूसरा जो है वो हमारे पास फोल्डर बनाने का ऑप्शन होता है। जब हम होवर करते हैं उस पर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो हमें ऑप्शन दिखा रहा है। तो आपको सिंपली फर्स्ट वन पे क्लिक कर देना है, न्यू फाइल वाले पे, और यहाँ पे आपको लिखना है index.html। जैसे ही मैंने यहाँ पे HTML लिखा है, हम यहाँ पे जो टैग्स हैं उनको देख सकते हैं। इनको बेसिकली टैग्स का आइकन टैग्स बोलते हैं, जिस तरीके से ये आइकन हमें अभी शो हो रहा है। तो अगर मैं सिंपली इसे इंडेक्स के नाम से ही सेव कर दूं तो अभी ये हमारे पास एक सिंपल फाइल है, ना कि एक HTML फाइल है। ओके, सो मुझे रीनेम करके इसको करना पड़ेगा अपना .html के नाम से। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी जो HTML की फाइल है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर मैं दोबारा इन फाइल पे क्लिक करूं तो वो वापस चला जाएगा और मेरे पास इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी बड़ा होके आ जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो HTML का बेसिक सिंटेक्स होता है वो क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये आइकन दो जो हैं जिन्हें हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बोलते हैं। तो ये जो इनको HTML की लैंग्वेज में टैग्स बोला जाता है। टैग्स इसे बोलते हैं टैग ओपन होना, और उसके बाद मैं ऐसे अगर लिखूं तो इसे बोलते हैं टैग का क्लोज होना। ओके, ये क्लोजिंग टैग है, और इससे पहले वाला ये ओपनिंग टैग है। तो अभी सबसे पहले जो है वो मुझे एक HTML लगाना पड़ता है। अब ये इसकी खूबसूरती है विजुअल कोड की कि अगर मैं सिंपल HTML लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये स्लैश लगा के HTML ऑटोमेटिकली इसे क्लोज कर देता है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं एंगुलर साइन ना भी लगाऊं तो मैं HTML ही लिखूं और उसके बाद अपना टैब का बटन दबाऊं तो ये मेरे लिए HTML को टैग को बना देगा, ओपन भी करेगा और क्लोज भी कर देगा। इसके बाद हमारे पास इसमें रहती हैं दो चीज़ें। जो पहली चीज है वो हेड है, दूसरी चीज बॉडी है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारा एक हेड है और एक बॉडी है। तो सिंपली इसी तरीके से मैं यहाँ पे पहले हेड लिख लेता हूँ और टैब दबाता हूँ तो मेरा ये हेड हो जाएगा, और उसके बाद में एक बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो जो हैं ये मेन चीज़ें हमारे पास जो हैं वो नज़र आ रही हैं हमें, जिनमें हमारा जितना भी HTML का कोड है वो हम लिखेंगे अपना जो बॉडी पार्ट है उसमें। सो सपोज दैट कि हमारे पास ये जो हेड है ये किस लिए यूज़ होता है।
अब हम हेड में जो भी चीज़ लिखेंगे वो एक्चुअल में हमें हमारा जो वेब पेज है उस पे नज़र नहीं आने वाली। सिर्फ इसमें एक हमारा टाइटल है जो वेब पेज पर नज़र आता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हेड टैग जो है वो हम यूज़ ही क्यों करते हैं? अगर इसमें हम कुछ भी लिखें वो हमारे वेब पेज पे शो ही नहीं होना, तो फिर हमें यूज़ इसे क्यों कर रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बाद में हम देखेंगे जब CSS और जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स आएंगे तो उनका जो पाथ है वो हम, उनका जो कोड है वो हम हेड में लिख रहे होंगे। तो दैट्स वाई अभी के लिए हम यहाँ पे जस्ट टाइटल लिखते हैं। और टाइटल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल में यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल। ओके। और इतना करने के बाद मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, और अब अगर मैं अपनी उस फाइल को जाके ओपन करूँ जो कि इंडेक्स के नाम से है, तो हम सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं हमारा लिखा हुआ है HTML ट्यूटोरियल। सो दैट्स मीन कि हमारा जो पेज का टाइटल है वो हमेशा हमें वहाँ पे शो होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा टाइटल जो है वो वहाँ पे शो होता है। तो फिर हमारे पास सेकंड जो चीज़ है वो है बॉडी। कि बॉडी टैग में हम क्या करेंगे? बॉडी टैग्स में हम डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। हर एक चीज़ को शो करवाने के लिए एक डिफरेंट एलिमेंट होता है। मुझे एक हेडिंग शो करवानी है, उसके लिए मैं हेडिंग टैग यूज़ करूँगा। मुझे पैराग्राफ शो करवाना है, उसके लिए मैं पैराग्राफ लिखूंगा। मुझे एक इमेज दिखानी है, उसके लिए मैं इमेज टैग यूज़ करूंगा। तो बेसिकली जितने भी टैग्स हैं वो सारे हमारे बॉडी में आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल सो दैट वी कैन सी कि कैसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी टैग जो है उसमें वर्क करती हैं। तो एट द मोमेंट अगर मैं H1 लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल। ओके। और उसके बाद ये मेरा एक हेडिंग टैग है। ओके। एक जैसे H1 से लेके H6 तक होते हैं, हम अपनी जो अपकमिंग होंगी वीडियोस उनमें इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ मैं अपने बॉडी टैग में ऐड कर रहा हूँ वो हमारे वेब पेज पे डेफिनेटली शो होने वाली है। तो अभी मुझे पैराग्राफ लिखना है, तो मैं पैराग्राफ के लिए P लिखूंगा और एक लॉरम 20 में ऐड कर देता हूँ। और कंट्रोल Z करता हूँ तो वो सारे को एक ही पेज पे ले आएगा। तो अभी मैंने क्या किया, एक हेडिंग का एक टैग लिया और एक पैराग्राफ का टैग लिया, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जो भी मैं अपनी बॉडी में लिख रहा हूं वो सारी चीज़ें मुझे मेरे वेब पेज में नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं कंट्रोल S से इसको सेव करता हूं और उसके बाद मैं अपने जो पैराग्राफ जहाँ पे मैंने फाइल है उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये वेलकम टू माय चैनल, और उसके बाद मुझे लॉरम इप्सम शो करवा रहा है। तो ये लॉरम इप्सम क्या है? एक डेमो कंटेंट है जो VS कोड हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। जब हमारे पास कंटेंट नहीं होता तो हमें कहीं और से जाके कॉपी पेस्ट करके लाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल अपना जो VS कोड है इसमें हमें जस्ट लॉरम लिखने की ज़रूरत है। मैं लॉरम लिखता हूँ और नीचे रेंच आइकन जो है वो आप लोगों को नज़र आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जितने भी आपको वर्ड चाहिए आप उनको लिखें। मुझे 20 वर्ड्स चाहिए और उसके बाद मैं एंटर करूंगा और 20 वर्ड्स जो हैं वो मेरे लिए लिख देगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मेट होता है HTML का। जो बेसिक सिंटेक्स है वो ये है कि एक हमारे पास सबसे पहले HTML जो है वो है, और HTML के अंदर हमारे पास हेड है, और उसके बाद हमारे पास बॉडी है। हेड जो है उसमें हम अपना टाइटल रखते हैं, और CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड भी हम हेड में ही लिखते हैं। और हमारे पास जो बॉडी है उसमें हमारे वेब पेज का जितना भी डिज़ाइन है, जितना भी उसका स्ट्रक्चर हमने बनाना है वो सारा हमारी बॉडी में बनेगा। ओके। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसकी कुछ एक्सटेंशंस आती हैं। अब वो कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं VS कोड यूज़ करते हुए या प्रोग्रामिंग करते हुए, वेब कोडिंग करते हुए? तो मैंने अभी फाइल को, मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ। ओके। और उसके बाद मैं दोबारा, मुझे उस फोल्डर पे जाना पड़ेगा और उस फाइल पे डबल क्लिक करके फिर वो ओपन होगी। तो सपोज दैट वो फाइल आपने कहीं पीछे C डायरेक्टरी में किसी फोल्डर के अंदर जाके बनाई हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वहाँ पे जाके फाइल को ओपन करना। तो हमारा जो VS कोड है ये हमें एक ऑप्शन देता है जिसे हम लाइव सर्वर बोलते हैं। अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो कर रहे हैं तो ये लाइव गो लाइव का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे ऑटोमेटिकली मेरा जो लाइव सर्वर है उस पर ले जाएगा। तो ये देखें, ये मुझे अभी एक
दूसरे पेज पे ले आया है। हमारे पास पहला भी है जो हम फोल्डर के थ्रू गए थे, लेकिन एक दूसरा भी है। तो इस एक्सटेंशन को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये यहाँ पे साइड पे ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने एक्सटेंशंस को ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपने सिंपली लाइव सर्वर लिख के सर्च करना है। और लाइव सर्वर लिख के सर्च करने के बाद ये आपको डिफरेंट जो है उसका वो एक्सटेंशंस जो हैं उनको शो करवाएगा। तो जो सबसे फर्स्ट वन हमें शो हो रही है अभी, लाइव सर्वर रिट्विक डी के नाम से, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी मेरे पास ये ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो मुझे ये डिसेबल शो करवा रहा है, तो आपने उसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। आप इंस्टॉल करेंगे करोगे ऑटोमेटिकली वो एक्टिव भी हो जाएगा। तो इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी एक्सटेंशन है जिसे हम प्रीटियर बोलते हैं। तो वो क्या करता है, कोड को फॉर्मेट कर देता है। मतलब हमारी हर चीज़ एक के बाद एक बिल्कुल एक फॉर्मेट में नज़र आती हैं। तो उसको अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आपको ये वाला जो है इसके करेक्ट स्पेलिंग जो है प्रीटियर के वो लिखना पड़ेंगे। उसके बाद ऐसे क्लिक करें। अभी मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो डिसेबल शो करवा रहा है, आप अपने हिसाब से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो VS कोड है, इसकी डिफरेंट जो थीम्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से अगर थीम जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो थीम आप यूज़ कर सकते हैं। प्रीटियर का क्या फ़ायदा है, अगर अभी मेरे पास ये लॉरम इप्सम ऐसे शो हो रहा है तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, और ये देखें ये मेरे लिए उसने सारा जो पैराग्राफ था उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। पहले कुछ लाइंस जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी सी नज़र आ रही थी। तो प्रीटियर का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि ये सारे कोड को फॉर्मेट कर देता है। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनको फॉलो करें, और अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं। So keep watching. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.